हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ कि हम लोगों को हमारा ये कैसे फिल करना है फॉर्म, उसके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है कि यार आप लोग बड़े ग्रेट बच्चे हो, तो आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर ही लिया है, मोस्टली लोगों ने, जिनको पता है, जो अवेयर हैं कि फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। तो आप बट कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। वो बातें आप लोगों ने अपने फ़ोन में की हैं या नहीं की हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बट इससे पहले या तो इंस्ट्रक्शंस आप वीडियो के थ्रू सुन लेना या फिर एक बारी खुद रीड कर लेना। अगर इंस्ट्रक्शंस में कोई दिक्कत रह जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लेना या ध्यान से एक बारी पढ़ लेना। लिंक आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। बस आगे लिख देना टॉक्स विद सान्या DHA इंस्ट्रक्शंस, इतने में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं ई प्रवेश पर। 10 मिनट की वीडियो से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस आप लोगों को क्विक रिव्यू देना है कि कैसे फॉर्म है, कहाँ कहाँ मेरिट ऐड हो रही है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को नोटिस करने हैं। ओके, ये रहा हमारा ई प्रवेश का ऑप्शन। ई प्रवेश पे कहीं से भी एंट्री ले लो। क्लिक कर लेती हूँ मैं ई प्रवेश पे। डायरेक्ट नीचे जाकर हमको रजिस्टर करना है। साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से चेंज करके रजिस्टर पर आ जाना है। फटाफट से इसको मैं रजिस्टर कर लेती हूँ अपने आप को। अपनी ईमेल ID भी डाल देती हूँ, ठीक है, और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी डाल देती हूँ। चलो, कैप्चा भी हो गया यार। एक काम करते हैं, आपको डायरेक्ट रजिस्टर करके ही मिलते हैं। फीस पेमेंट वगैरह वाला जो सारा सिस्टम है, ठीक है, वहीं मिले। ये देखो, ये पासवर्ड वगैरह जनरेट हो गया। ओके, क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका स्क्रीनशॉट, अब ये जो आपके पास आया है ना ये चीज़, इसका आपको मस्त स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये ऊपर जो मैसेज आया है, ये तो सारा नकली है, मैं कौन सा अप्लाई करना। ठीक है, ये सारा कुछ जो है आप लोगों को क्या करना है, मैसेज को भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम फॉर्म खोलोगे, चाहे मेरिट लिस्ट देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये गुम कर दी ना तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ें एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में रख लो, मेल पर सेव कर लो, कुछ भी करना है मैसेजेस में सेव कर लो, बट ये सेव करके रखना। ओके, तो हम लोग जो है रजिस्टर हो गए हैं। अब उसके बाद फिर से हम गो टू लॉगिन पेज जो है जाएंगे और वहाँ से अपने आप को जो है लॉगिन कर लेंगे। मैं कैप्चा वगैरह डाल दिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ, साइन इन कर लिया है। तो देखो मेरा नाम आ गया है और क्या कहते हैं कि ये आ गया है कि पेमेंट करो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस करो, कितने रुपीज़ की, 85 रुपीज़ की अमाउंट पेमेंट करो। इसके बाद मैं जस्ट गो टू पेमेंट पर चली जाऊँगी। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे आप लोग कर चुके हैं ये, कि पेमेंट फ़ीस ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। और ध्यान रखना, काइंडली अवॉइड मेकिंग पेमेंट मोर देन वन टाइम। और ये सिर्फ इस केस के अंदर नहीं, हर केस में करनी है जहाँ जहाँ फीस पेमेंट होगी, चाहे हॉस्टल की हो, कॉलेज की हो या किसी भी लेवल पर हो। दो बातों का ध्यान रखना था, दो बातें आप लोगों को बता दी, बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। गो टू पेमेंट मेथड पर आ चुकी हूँ यहाँ सारी डिटेल्स के साथ। और इसके बाद आप लोगों को पेमेंट करके, पे नाउ है यहाँ पर, पे नाउ कर दो फटाफट। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, पेमेंट करके मिलते हैं आप लोगों को। तो चलो, अब आप लोगों को लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे कुछ डिटेलिंग्स दिख रही होंगी, यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि सेंट्रलाइज कोर्सेज पे जाना है या नॉन सेंट्रलाइज। इस बारी नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज़ के अंदर बहुत सारे कोर्स रखे गए हैं, सारे सेकेंड थर्ड ईयर के कोर्स और BSc भी। BA तो पहले ही इसके अंदर इंक्लूड था। इस सब को आगे चूज़ करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस यू ऑल नो दैट। उसके बाद हम कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये कॉलेज आप बहुत सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ ध्यान रखना UT पूल है या नॉन UT पूल, और रिजर्वेशंस में भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हॉस्टल्स का पॉइंट आप लोगों को स्पेशली मेंशन है, यहाँ पर येस या नो करना है। उसके बाद आप लोगों को एड्रेस डाल देना है, सेम होगा जो भी होगा। और NSS और NCC के सर्टिफिकेट का खास ध्यान रखना है, यहाँ पर अच्छे से फिल कर देना।
उसके बाद आपके पास 10th के अंदर पंजाबी थी तो पंजाबी पर क्लिक होगा, अदरवाइज़ HCP पर क्लिक होगा। आप अपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स डालोगे जो भी सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद सेक और वेक सब्जेक्ट्स की एक अलग वीडियो लाऊंगी जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद हम लोग अपनी यहाँ पर सिग्नेचर्स अपलोड कर देंगे। जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड होंगे। सबको सेव करते जाना। माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, तभी नेक्स्ट पर क्लिक करना। लास्ट पॉइंट होगा प्रेफरेंस फिल कर देना, फॉर्म को सबमिट कर देना, एडिट कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फॉर्म फिल करना।